वो क्या है कि आप में समझ का भी विकास होना चाहिए। पढ़ने से आपको ज्ञान भी मिलेगा और ज्ञान आपने क्या करेगा, समझ भी सीखते। ये तीनों इंटरकनेक्टेड और भी स्रोत है जहां से आपको ज्ञान मिलेगा और आपकी समझदारी भी बढ़ेगी। और भी स्रोत, आपका परिवार भी, आपकी मित्र मंडली है, बहुत सारी बातें जो है आपको विद्यालय में नहीं बताई गई, फिर भी उसका ज्ञान है आपको, है कि नहीं? आप देखिए अपने जीवन से जुड़ी कि बहुत ऐसी बातें हैं आपका ना कोई टीचर बताया ना किताब में पढ़े, तो आप अपने परिवार से सीख लिए, आप मित्र मंडली से सीख ले रही है। तो इससे भी हमारी समझदारी बढ़ती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है। उसके बाद समाज है, समाज से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, सीख रहे हैं जी, सीखते हैं। और फिर अपने ज्ञान में लगातार वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं? और समय के अनुसार आप में समझ का जो विकास होते जाएगा, तो आप धीरे धीरे क्या बनेंगे, अगला स्टेप में समझदार बनते हैं। क्या बनते हैं? अगला स्टेप में समझदार। अब समझदार का मतलब क्या होता है कि आप में इतनी बौद्धिक क्षमता हो जाती है कि आप कार्यों को छांटते हैं कि कौन सा काम आपके लिए सही है, कौन सा काम आपके लिए सही नहीं। आप गलत और सही में क्या समझते हैं, फर्क समझना शुरू कर देते हैं। गलत और सही में फर्क समझना शुरू कर देते हैं। अगर आप में ये परिवर्तन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद आपका जो भी व्यवहार होता है कि नहीं, आपका व्यवहार, आपका परिचय होता है कि नहीं होता है? तो आप अपना व्यवहार समझदारी पूर्ण तरीके से दूसरे के साथ करते हैं। उसके बाद ये अगला परिवर्तन आप में हो जाता है कि आपके अंदर समझदारी विकसित करो। यानी जो भी आप काम करते हैं, लोग बोलते हैं कि बहुत समझदारी से काम करते, ये नहीं, वो बहुत समझदार लगता है, जो भी बात बोलता है सोच समझकर बोलता है। तो ये चीजें आप में भी विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका भी एनालिसिस आपको करना है। व्यवहार में बहुत सारी चीजें समाहित है कि आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप दूसरे के साथ उठते बैठते कैसे हैं, है कि नहीं? बोलने का तरीका क्या है, बड़ों छोटों का आदर है कि नहीं। आज ये चीजें जो है, जो भाव है बच्चों में से क्या घटते जा रहे हैं, बच्चों में से क्या हो रहा है, घटते। और इसका विकास बहुत जरूरी है, इसका विकास करना बहुत जरूरी है। तो समझदारी में बहुत ताकत है, समझदारी में क्या है, बहुत ताकत है। आपको एक प्रसंग से सुना, मतलब इसको समझा रहा हूं कि आप महाभारत देखे भी होंगे। महाभारत, उसमें कौरव और पांडव
दो पक्ष हैं, कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव, कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 थे। तो कौरव और पांडव एक ही गुरु के चेला थे। क्या थे? एक ही गुरु द्रोणाचार्य के चेला थे। एक ही राजमहल में उनके पालन पोषण हुई थी, समान व्यवस्था, गुरु भी एक, और वो लोग जो है शिक्षा ग्रहण किए। लेकिन ज्ञान के साथ साथ कौरवों की समझदारी अलग थी, पांडवों की समझदारी अलग थी। हस्तिनापुर राज्य के लिए दोनों में क्या हो गया? वोट बच गए कि राजा हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे। उसी के चलते युद्ध की स्थिति हो गई, और युद्ध इतना भयंकर कि उसको महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? महाभारत। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें स्वयं भगवान बहुत पहल करते हैं कि युद्ध न हो, युद्ध को टाला जा सके, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई कि युद्ध होना ही तय। भगवान भी समझे कि अब रोका नहीं जा सकता, श्री भगवान सोचे कि अब रोका नहीं जा, लेकिन बोले कि आप देखो, पांडव भी अपने हैं, कौरव भी अपने हैं, दोनों हमसे जो मदद मांगनी है मांग लो। ठीक है, पांडव को भी ऑफर दिए और जो है कौरव को भी ऑफर। लेकिन बोलो कि एक शर्त है, इस युद्ध में मैं कोई अपना हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार उठाने वाला नहीं, मैं साथ रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध करूंगा नहीं, मैं कोई हथियार से युद्ध करूंगा नहीं। तो पांडव बोले ठीक। कौरव की समझदारी अलग, बोलो कि अरे ये जो श्री कृष्ण है, जब युद्ध ही में अपना सुदर्शन चक्र ही नहीं उठाएंगे, कोई हथियार नहीं उठाएंगे, तो फिर अकेले इनको रखकर अपने हिस्से में क्या है? इनकी सेना बहुत बड़ी है, एक से काल योद्धा, इनकी सेना ही ले ली। तो उसने श्री कृष्ण से क्या मांग किया कि आप अपनी सेना ही दे दीजिए। और पांडव बोले कि बस आपकी सेना नहीं, आप माधव हो, तीनों को संभालने वाले आप, बस आप मेरे साथ रहिए, सब कुछ देख लेंगे हम। तो समझदारी में ताकत होती है। किसी को सेना भारी पड़ी और किसी को एक व्यक्ति श्री कृष्ण भारी, ठीक है। तो एक ही गुरु के साथ बड़ी सेना को पराजित किया, किसके बल पे? समझदारी के बल। उसके बल पे, समझदारी के बल पे। तो किसके मतलब पक्ष में था? किसके पक्ष में था? पांडव। समझदारी में वो ताकत। अब इस प्रसंग से आपको क्या सीखना है? आप क्या सीख सकते हैं कि आप अपने विद्यार्थी जीवन में जो भी कार्य करें या जो भी मित्र मंडली का चुनाव करें, उसको सोच समझकर करें, ताकि वो आपके लिए हितकारी हो। आपके लिए क्या हो? हितकारी हो, विनाशकारी ना हो, आपके जीवन को ही